अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हलीम चौधरी बंग्याल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर एक व्लॉग लेके आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे नए आने वाले व्लॉग्स को देखें। तो आज जो हमारा इस व्लॉग बनाने का मकसद है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के बाद वज़ीरा'ज़म के मुंतखब हो जाने के बाद काबीना की तश्कील के अंदर क्या क्या रुकावटें हैं, वो क्यों नहीं अभी तक तश्कील हुई, सदारती इलेक्शन और सदारती हलफ के बाद काबीना का क्यों तश्कील दे पाना, ये सारे ऐसे मुहरकात हैं। क्या यहाँ पे कोई साजिश है कार फरमा इसके पीछे के सदारती इलेक्शन और सदारत का हलफ के बाद काबीना की तश्कील होगी। आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है उसके ऊपर कंट्रोल होगी। तो इन सारे मामलात को हम आज के व्लॉग में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज़ाद कश्मीर के सदर का हलफ है वो उसका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के सदर जो मुंतखब हुए हैं, नौमुंतखब सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौहदरी साहब, वो 25 अगस्त 2021 को 3 बजे हलफ उठाएंगे और वो बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हो जाएंगे। और ये उस क्लब में शामिल हो चुके हैं जिनको सदर, वज़ीरा'ज़म, अपोजिशन लीडर, 9 दफ़ा रुकन असम्बली रहने का एजाज़ हासिल है और ये आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं। और इंशाअल्लाह इनके अवाने सदर में आने से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर होने के और ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ये हमेशा दुनिया के अंदर कश्मीर मिलियंस मार्च के हवाले से मशहूर है और इनकी कश्मीर काज के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है जिसको कश्मीरी कदर की निगाह से देखें। तो आइए हम आगे अपने फर्दर व्लॉग के ऊपर चलते हैं कि काबीना की दौड़ के अंदर कौन कौन शामिल है, तनवीरालियास ने किससे क्या वादे किए हैं, आया तनवीरालियास अपने ग्रुप के बंदों को उन वादों के ऊपर कामयाबी दिला सकेगा, आया बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जो ग्रुप है वो क्या चाहता है, वो कितनी वजारतें लेगा, अहम वजारतें कौन कौन ले उड़ेगा, इन सारे मामलात को और किन वजारतों के ऊपर बोली होगी और अली मीन गंडापुर ने किन के साथ क्या वादे किए हैं, सैफुल्लाह खान नियाजी ने किन के साथ क्या वादे किए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। तो अभी तक देखें कि खींचातानी तनवीरालियास की कोशिश है कि बड़ी वजारतें IT जो है वो तामीरात और CNW इस तरह की वजारतें वो लेने में कामयाब हुई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कोशिश है कि उनके ग्रुप के पास बड़ी वजारतें हैं और जो वजीरा'ज़म सردار अब्दुल्कियोम नियाजी साहब हैं वो भी कुछ ना कुछ अहम मामलात लेना चाह रहे हैं। उनका एक बेटा बरतानिया में वो भी यहाँ पे सियासी मामलात देखना चाह रहा है, वो भी सियासत में एंट्री करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बड़ी वजारतें, उनमें सबसे बड़ी वजारतें देखें तो महकमा माल, उसके नाम से ही पता है माल कि उसके अंदर माल ही होता है। महकमा माल की वजारत है, जंगलात है और ये जो 13वीं तरमीम हुई है इसके बाद इनकम टैक्स रेन्यू इकट्ठा करना, बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर को नोटिस भेजना, ये बहुत बड़ी तगड़ी वजारत है। इसके अलावा जो बल्दियात की वजारत है वो भी बड़ी वजारतों में शुमार है और बल्दियात की वजारत के लिए सैफुल्लाह खान नियाजी साहब ख्वाजा फारूक की सिफारिश करें। इससे पहले वो ख्वाजा फारूक के लिए वजारत उज़्मा की लॉबिंग करते रहे, फिर सदर आज़ाद कश्मीर के लिए लॉबिंग करते रहे। उन तमाम महाजों से नाकाम होने के बाद अब वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह वज़ीर बल्दियात, जो बल्दियात की वजारत है वो ख्वाजा फारूक के पास आए। इसके पीछे बुनियादी मुहरकात क्या हैं? या तो उनका ससुराल मुजफ्फराबाद है, वो उस लॉबी को उस बेस के ऊपर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आने वाले चंद दिनों में हम इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कसिंग करेंगे। इसके बाद है जी CNW, एक ऐसी वजारत जिसके अंदर अरबों के ठेके होते हैं और करोड़ों अरबों के पैसा होता है, ठेके होते हैं, टेंडर्स होते हैं और इस वजारत के लिए बैरून मुल्क सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली से टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं कि इस बंदे को ये वजारत दी जाए। बड़ी तगड़ी सिफारिशें भी आ रही हैं। चौधरी रशीद साहब जो लीपा से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं वो भी चाह रहे हैं
ये वजारत उनके पास है। बैरिस्टर सुल्तान साहब चाह रहे हैं कि उनके ग्रुप में से किसी बंदे को मिले। तो हर ग्रुप अपनी अपनी जगह मुतहरक है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक ये भी बात डिस्कस हो रही है कि पहले मराहल में उन वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा कि जिनके ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है, क्योंकि वो पहले मरहले में काबीना को डिसमिस मीन्स के काबीना के ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगना चाह रहे कि वो करप्ट वज़ीरों को शामिल करके काबीना को बदनाम करें। तो तनवीरालियास जिन 3 वजारतों के लिए लॉबिंग कर रहे थे वो भी उनके लिए लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि आईटी की जो वजारत है वो कोई इमरान खान के बड़े क्लोजली मेंबर असम्बली है जो ओवरसीज सीट पे आए हैं, वो चाह रहे हैं कि आईटी की वजारत उनको मिले। तो इसलिए तनवीरालियास ने अपने लोगों से जो वादे किए हैं वो वफा होते हुए बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तनवीरालियास की खुद जो वजारतें हैं वो मुश्किल में हैं, इसलिए जो मुतवक्के मिनिस्टर हैं वो अपने तौर पे लॉबिंग खुफिया मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर जारी हैं। आप अपने हल्कों में देखें, आपको पता होगा कि आपके लोग कहाँ पे कौन कहाँ पे मुलाकातें का कर रहा है, कौन किधर बैठा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो जुमा हफ्ता और इतवार का दिन है ये बड़े अहम दिन थे। और ये आज सैटरडे है, आज और कल संडे, ये 2 दिन ऐसे हैं कि इनके अंदर बहुत से ब्लॉक बनेंगे, बहुत से आपस में डीलें होंगी, बहुत सी ऑफरें होंगी। और कुछ वजारतें ऐसी हैं जिनके ऊपर बाकायदा बोलियाँ होती हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी बोलियाँ हुई हैं, और ये अब देखते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेके आई है, तो वो भी इसके ऊपर कुछ नया करती है या वो भी बोलियाँ लगाती है, या फिर वही पुरानी वजारतें मनपसंद उनको मिनिस्टरों को देती है। अब यहाँ पे महकमा खुराक है तो वो सुनने में आ रहा है नियाजी साहब की मर्जी है, सरदार अब्दुल्कैवम नियाजी साहब जो वजीराज़म कि वो अपने पास रखना चाह रहे हैं कि उनकी अपनी फ्लोर मिले। अब देखें बेसिकली आज़ाद, अब देखा जाए तो तनवीरालियास साहब अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, चौहदरी अंवार अलहक साहब चाह रहे हैं कि मेरे करीबी लोगों को कुछ अच्छी वजारतें मिल जाएँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब चाह रहे हैं कि मेरे ग्रुप को तगड़ी वजारतें मिल जाएँ, तनवीरालियास। तो ये सारी, और क़य्यूम नियाज़ी साहब खुद अपना एक कैंप लॉबिंग कर रहे हैं, वो भी अपने लोगों के लिए तगड़ी वजारत है जो कोई उनका करीबी होगा। तो ये जो सारी गेम है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। और आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हुआ है कि वज़रा को इलेक्शन के बाद इतनी देर मेंबरान असम्बली को, हुकूमती मेंबरान असम्बली को इंतज़ार करना पड़ा वज़ारत में। अब वज़ीराअज़म साहब ने कहा है कि 3 मंथ के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। क्या ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे? और अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो इसका नुकसान, मैं जहाँ तक ग्रुपिंग की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर ग्रुप एक दूसरे के एंटी अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करे। तो आज के व्लॉग में ये सारी बातें हमने डिस्कस की। आने वाले 1-2 दिनों तक हम देखते हैं कौन कौन सी वजारत और किस वजारत के ऊपर बरजमान होता है, कौन अपनी लॉबिंग मजबूत करके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वजारत लेता है। तो ये आने वाले व्लॉग में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल मुहिब्बे वतन के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।